अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? इट इज़ फॉर 8th क्लास। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं एक ड्रामा पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रेंज ट्रायल। तो यहाँ तक मैंने आप बच्चों को पढ़ाया है कि जब एलिस यहाँ पे छोटी बच्ची होती है तो जो वो ड्रीम में देखती है तो उसका ड्रीम उसको खुश करने के लिए एक्चुअल सूरत में दिखाया जाता है स्टेज पे। तो बहुत सारे क्रिएचर जो उसने ख्वाब में देखे थे, जो वो बात कर रही थी, तो उनको लाया गया था, लेकिन असली में नहीं। वो तो ऐसे ही जोकर्स मतलब वहाँ पे लाए हैं। तो वहाँ पे जो उसने किंग और क्वीन बताई है, तो ख्वाब के मुताबिक वहाँ पे कार्ड्स लाए गए हैं जिन पे वो क्वीन और किंग भी दिखाया गया था। तो जब इसको स्टेज पे लाया तो इसको जो ही इसने वो सारी चीज़ें देखी तो शी पजल्ड कि ये मैंने पहले भी देखा है। तो वहाँ पे जो स्टेज पे वहाँ पे जो देखने वाले थे, बहुत सारे जो देखने वाले थे, तो इस एलिस ने उनको कहा कि आई हैव सीन देम बिफोर। तो मैंने उनको पहले भी देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन मैंने उनको पहले देखा है, मैं उनको जानती हूँ। और उसने उनको इंट्रोड्यूस कराया, शुरू किया, इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया बाकी जो वहाँ पे ऑडियंस थी उनसे इनके बारे में, जो वो क्रिएचर्स वहाँ पे थे, तो उनके बारे में उसने बताया कि दिस इज़ क्वीन, दिस इज़ किंग एंड दिस इज़ सॉरी, दिस इज़ रैबिट, दिस इज़ समथिंग एल्स। तो उसने सारा किस्सा बताया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ उसने कुछ क्रिएचर्स देखे हैं, तो उसके लिए उसने सवाल किया। एलिस गोज़ अप टू जरी बॉक्स। तो उसने वहाँ पे क्या किया, तो ये भी बताया कि जब वो जूरी बॉक्स की तरह गया तो उसने एलिस ने कहा कि ये जो यहाँ पे जूरर्स है, जूरर्स प्यारे बच्चों आपको मालूम नहीं होगा ये जूरर्स क्या बोलते हैं। जरोर्स वो होते हैं जब कहीं पे कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो वो डिसाइड करते हैं कि किसने जीता और किसने हारा, जो वहाँ पे वो लिखते हैं, मार्क्स लिखते हैं, उनको जरोर्स बोलते हैं, जो स्टेज पे होते हैं, इज़न्ट इट? तो आखिर में क्या हुआ कि यहाँ पे पेज नंबर 113 से हमें पढ़ना है। तो द जुरीमैन राइट बिजली ऑन देयर सिलेटस। वो जो जुरीमैन थे, जोरर्स थे, वहाँ पे जो डिसाइड करने वाले थे, उनको जोरर्स बोलते हैं, एज वो जजेस होते हैं स्टेज पे, किसने क्या किया है। तो वो बिजी थे इन राइटिंग ऑन देयर स्लेट्स पे वो लिख रहे थे कि क्या किसने क्या कौन सा परफॉर्मेंस किया है। तो एलिस एलिस इन स्टेज विस्पर टू ग्रिफन। तो एलिस ने स्टेज पे ही ग्रिफन के कान में कानाफूसी की, व्हाट आर दे राइटिंग, कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। द ट्रायल हैज़ नॉट बिगन येट, कि ये जो ड्रामा है अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ग्रिफन ने कहा दे आर पुटिंग डाउन देयर नेम्स फॉर फेयर। they are putting down their names for fear they should forget them before the end of the trial। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना नाम लिख रहे हैं, क्योंकि जब इस ड्रामे का एंड होगा, ट्रायल का एंड होगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि परफॉर्मेंस का जब एंड होगा कि वो अपना नाम ना भूले, इसीलिए वो स्लेटों पे लिख रहे हैं। एलिस सिटी पुट थिंग्स। तो एलिस ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत की जा रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो स्टूपिड क्या मतलब भूल जाएंगे। एलिस पिक्स अप द डिश ऑफ टॉट्स एंड, तो वहाँ पे जो डिशेस थी, जो मैंने बोला वो कुछ वहाँ पे डिशेस थी, टॉट्स उनको बोलते हैं, एंड स्मेल, उसने स्मेल मतलब उसने उनको सूंगा सूंगा जो वो वहाँ पे डिश थी। शी टर्न्स टू द ऑडियंस, और वो ऑडियंस की तरफ मुड़ी और उसने कहा दीज आर द टार्ट्स, उनको टार्ट्स बोलते हैं, वो जो कचौरियाँ होती है, इजंट तो विच द नेव मस्ट हैव स्टोलन। तो ये जो यहाँ पे जो नेव्स है उन्होंने ये स्टोलन किए हैं, उन्होंने चुराए हैं। आई विश दे हैड गेट द ट्रायल डन एंड हैंड राउंड द रेफ्रेशमेंट। तो आई विश, तो मुझे उम्मीद है, दे वुड गेट द ट्रायल, ये जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं अच्छी तरह से करेंगे, एंड हैंड राउंड द रेफ्रेशमेंट, और इन्हीं के लिए रेफ्रेशमेंट है, इजंट? वाइट रैबिट, तो वहाँ पे वाइट रैबिट था, तो साइलेंस इज कर्ट, साइलेंस इज कर्ट, वो वहाँ पे चुप के बैठा था। तो द किंग पुट्स ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, पुट्स ऑन, तो वहाँ पे जो बादशाह था
रैबिट खामोश था और बादशाह जो था उसने शीशा लगाया एंड लुक्स अराउंड और उसने इधर उधर देखा। किंग, ये सारा ड्रामा है इजंट? किंग ने बोला रीड द ओकेजन, रीड द ओके रीड द सॉरी रीड द एक्विजिशन। तो वहां पे जो लिखा था इसको पढ़ो। वाइट रैबिट ने कहा ब्लूज 3 ब्लास्टर्स ऑन द ट्रम्पेट्स। उसने जो ट्रम्पेट उसके मतलब ट्रम्पेट वो बजा रहा था, उसने वहां पे ट्रम्पेट में तीन वो जिसको बोलते हैं तीन बार उसने वो बजाया। अनरोल्स स्क्रॉल एंड रीड्स, और उसने उसको पढ़ा। द क्वीन ऑफ द हर्ट्स, वहां पे जो क्वीन ऑफ हर्ट्स थी, शी मेड सम टॉर्टस, उसने कुछ वो कचौरियाँ बना ली थी ऑन ए समर्स डे, ऑन ए ऑल ऑन ए समर्स डे, तमाम जो समर्स डे थे उन्होंने तो जो क्वीन थी उसने सारे जो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये जो क्वीन है इसने ये जो कचौरियाँ है समर्स डे में बनाई। द नेम ऑफ द हर्ट्स, जो नेम ऑफ हर्ट्स थे, ही स्टोल दोज टॉर्टस, तो उन्होंने वो चुराए एंड टुक देम क्विट अवे, और वहाँ से इसने मतलब क्वीन से वो कचौरियाँ जो थी छीनी। किंग टू जुरी, तो किंग ने उनको जो वो जज वहाँ पे बैठे थे उनसे कहा, क्या कहा? कंसिडर योर वर्डिक्ट, कंसिडर योर वर्डिक्ट, तो आपकी जो वर्डिक्ट है जिसको बोलते हैं कि कुछ डिसाइड करना, कंसिडर योर वर्डिक्ट। वाइट रैबिट, नो येट नॉट, तो रैबिट ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, देयर इज ग्रेट डील टू कम, तो अभी सारा कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। किंग ने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो जो वो विटनेस था वहाँ पे, फर्स्ट विटनेस था वहाँ पे, तो बादशाह ने कहा अरे जिसने उनको देखा चुराते हुए, जिसने उनको कचोरियों को चुराते हुए देखा है, जो पहला विटनेस है इसको बुलाओ। तो व्हाइट रैबिट ने क्या किया? ब्लो 3 ब्लास्टर्स, फिर से उसने ट्रम्पेट बजाया। फर्स्ट विटनेस यानी उसने उसको बुलाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोर्ट में होता है, इजंट? ट्रायल यहाँ पे कोर्ट का ही मतलब है, कोर्ट में जिस तरह वो पेशी होती है इसी तरह इसका नाम ही है स्ट्रेंज ट्रायल। वहाँ पे ड्रामा में ये सारा कसा वैसा ही था जैसा कि कोर्ट में होता है। इसी तरह से जब उसने व्हाइट रैबिट ने ट्रम्पेट बजाया तो पहले जो फर्स्ट विटनेस था उसको बुलाया गया। एंटर मैड हैटर, तो मैड हैटर वहाँ पे आया। आगे आप पढ़ोगे अच्छी तरह से कि इसमें क्या होता है। हमने वो मैड टी पार्टी ना पढ़ा, तो इसमें भी वो जो हैटर था कुछ वो रैबिट भी था, बहुत सारा था, बहुत सारे थे। तो यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगी। एंटर मैड हैटर विद टी कप, तो उसके हाथ में टी कप था इन वन हैंड एंड पीस ऑफ द ब्रेड, और दूसरे हाथ में उसके था पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा, एंड बटर इन द अदर, तो और एक हाथ में उसके बटर था। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज।